हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर घन, जिसे इंग्लिश में क्यूब भी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं इसको सोल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, लेकिन आप इस वीडियो में इसको बिल्कुल आसानी से इसके सभी क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर देंगे। तो समझते हैं फ्रेंड, जो क्यूब है वो क्या होता है। जैसे हम पहले तो आपको पता होना चाहिए क्यूब हम किसे कहेंगे। जैसे अगर हम देखें, एक तो क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है। तो इसमें हमें क्या होता है फ्रेंड, क्यूबॉइड और क्यूब में क्या अंतर होता है। जैसे वर्ग और हम आयत की तुलना करते हैं, उसी प्रकार के होते हैं ये क्यूब और क्यूबॉइड, घन और घनाभ। ठीक है, तो इसमें हम देखें वर्ग जैसे आयत। ठीक है फ्रेंड, तो ये चार चीज़ें आपको देखनी है। जैसे वर्ग में क्या होता है, जो लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ क्या होती हैं, दोनों बराबर होती हैं फ्रेंड। उसमें लंबाई और चौड़ाई, इसलिए इसका फार्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर का मतलब इनकी लंबाई और चौड़ाई क्या होंगी, बराबर। आयत में ऐसा नहीं होता, इसकी होती लंबाई गुणा चौड़ाई, इसमें दोनों समान नहीं होती। तो इसी प्रकार क्यूब में क्या होता है, क्यूबॉइड जो आकृति होती है ये होती है फ्रेंड 3 डायरेक्शनल। जैसे अगर हम आयत को दिखाना चाहें, ये होती 2 डायरेक्शनल, वर्ग और आयत ये होती हैं 3 ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसमें देखें तो इसमें होती है लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है फ्रेंड, और इसमें साथ में ऊंचाई भी होती है। इसके लिए इसका फार्मूला हो जाता है एल की क्यूब। ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों बराबर होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है, लेकिन क्यूबॉइड में क्या होता है, इससे डिफरेंट होता है। उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, इसलिए इसका फार्मूला होता है LBH। ठीक है फ्रेंड, तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि क्यूब क्या होता है और क्यूबॉइड क्या होता है, वर्ग और आयत में क्या अंतर होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें हम घन को समझते हैं। तो घन तो आपको एक तो पता हो गया होगा कि ये 3 ज्योमेट्रिकल होती है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है फ्रेंड। जैसे अगर हम देखें इसकी सभी साइडों से नापें इसको, तो इसमें बराबर होंगे। जैसे यहाँ से अगर संख्या नापें, इसकी 4 है फ्रेंड, यहाँ से भी देखें 1 2 3 4। ठीक है, लंबाई, और इसकी नीचाई यहाँ तक देखें तो ये भी क्या होता है, 3 2 3 4। तो इस तरीके से क्या होता है, कोई भी घन की आकृति बनती है। तो इसमें आपसे एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, तो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुल घनों की संख्या क्या है। घनों की संख्या कैसे, जैसे ये अब इसमें पहले टोटल तो इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है और उसे 1 सेंटीमीटर के घनों में बांट दिया जाए, तो इसमें टोटल घन क्या होंगे। या आपको 5 सेंटीमीटर दे दे और उसको 1 सेंटीमीटर में बांटें तो कितने होंगे। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी टाइप क्या होती है फ्रेंड, 3 सतह रंगीन वाली की संख्या। ये सबसे आसान होती है। 3 सतह होते हैं फ्रेंड कॉर्नर पर। जैसे इसका रंग पीला यहाँ से भी है और यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो 3 सतह रंगीन कहाँ से होंगी फ्रेंड, कॉर्नर पर। कॉर्नर घन में कितने होते हैं, ये होते हैं 8। इसके लिए आपको कोई समझने की आवश्यकता नहीं है, कोई फार्मूला सीखने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें देखें हम 2 सतह रंगीन वाली संख्या। 2 सतह कहाँ होती है फ्रेंड, जैसे अगर आप कहीं भी भुजा लोगे तो उसमें 2 सतह रंगीन आपको मिलेंगी। जैसे ये हो गई फ्रेंड और ये। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 भुजा रंगीन मिलेंगी। और भुजा कितनी होती हैं फ्रेंड, अगर हम देखें तो टोटल घन में भुजा होती हैं 12। तो 12 को अगर आप इससे गुणा कर देंगे 2 से, तो इसको कितने आ जाएंगी, 24। इसमें आपको 24, मैं इसको आपको थोड़ी बार में समझाऊंगा फ्रेंड, मैं वैसे ही रफली बता रहा था यहाँ से। फिर एक सतह के लिए आपको कहाँ होंगी फ्रेंड, तो एक सतह होगी इसके बीच में, कहाँ होंगी, जैसे एक सतह पर 1 2 3 4। तो प्रत्येक, अगर आप इसमें 4 सेंटीमीटर का ले रहे हो, देखो फ्रेंड, एक तो इसमें ये नहीं होगी, इस साइड से भी आप एक एक करोगे कॉर्नर वाली, और जितनी बीच की बचेंगी वो क्या होंगी फ्रेंड, जिस पर एक साइड की जो सरफेस होगी वो रंगीन होगी। तो प्रत्येक में आपको 4 मिलेंगी। और अगर हम देखें प्रत्येक में 4 हैं और
सतह कितनी होती हैं फ्रेंड, फलक कितने होते हैं घन में 6, ठीक है। 6 सरफेस देखने को मिलेंगी, जैसे एक यहाँ है, एक इसके जस्ट पीछे होगा, एक ये है, एक जस्ट पीछे होगा, एक ऊपर है, एक जस्ट नीचे होगा। तो 6 टोटल क्या होती हैं सरफेस होती हैं। तो इसमें अगर प्रत्येक में 4 मिल रही हैं तो इसमें कितनी होंगी फ्रेंड, इसमें हो जाएंगी 24। ये हम 4 इसको भागों में बांटते हैं तब बात करें फ्रेंड। अलग अलग के लिए जैसे 5 के लिए लेंगे तो अलग होगा, उसके लिए हम फार्मूला सीखेंगे फ्रेंड। तो मैं वैसे रफली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 0 सतह रंगीन वाली संख्या, जैसे 0 सतह वाली रंगीन कहाँ से होंगी फ्रेंड, जैसे अगर आपको देखो इसको यहाँ से इसको कट कर दिया जाए, ऊपर की सरफेस काट दिया जाए, इस साइड से इसको काट दिया जाए, जैसे ये यहाँ तक सीधा यहाँ तक, फिर इसको काट दिया जाए तो इसके बीच में ये ऊपर के निकल जाए और उस साइड से निकल जाए, तो बीच में आपको ऐसे घन मिलेंगे जिस पर कोई भी पेंट नहीं होगा फ्रेंड। मैं इसको फार्मूले से इसको सोल्व करके समझाएंगे। अभी तो आप वैसे इमेजिन करें कि अंदर भी ऐसे घन होंगे जिन पर कोई रंग नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड। तो आगे समझते हैं इसके एक एक बारे में, एक एक क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। जैसे पहले तो हम निकालना सीखेंगे घनों की संख्या। तो घनों की संख्या कैसे निकालते हैं फ्रेंड, क्योंकि ये 4 का है तो हम पहले 4 का सीखते हैं, फिर अगर इसे 5 में बांट दिया जाए 5 का बारे में जैसे 6 का आ जाए तो उसको अलग समझेंगे। जैसे इसकी हम देखें, इसके टोटल कितने में बांटा गया फ्रेंड, 4, 1 2 3 4, यानी इसको 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा मान लें फ्रेंड। जैसे इसको 4 इसके क्या है, इसकी टोटल लंबाई है, मान लेते हैं इसकी टोटल कितनी लंबाई होगी 4। तो 4 सेंटीमीटर अगर हमें कुल घनों की संख्या निकालनी है तो क्या करना है, जो बड़े घन की लंबाई है उसका देखो, जैसे मैं फार्मूला लिख देता हूँ, इसके बड़े घन का आयतन बटे में छोटे घन का आयतन। इसके लिए फार्मूला लिखता हूँ मैं घनों की संख्या निकालने के लिए। तो काटे गए घन इसमें कितने कटेंगे, जैसे अगर आपको काटना पड़ जाए, आपसे क्वेश्चन में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड, जैसे हम चाकू से इसको कितने उसमें काटें कि इसे आसानी से इसके एक सेंटीमीटर के टुकड़े अलग अलग हो जाएं, ठीक है फ्रेंड। मैं उसको बाद में बात करूँगा, पहले मैं इसमें घनों की संख्या बताता हूँ कि इसमें कितने घन पर काटना होगा, कितने घन बनेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो इसके लिए फार्मूला है कि पहले लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे बड़े घन, जो बड़ा घन है का आयतन, बड़े घन का आयतन डिवाइड बाई छोटे घन का आयतन। छोटे ये एज इट इज़ लिख देता हूँ मैं फ्रेंड, ठीक है, आप इसको समझ लेना, ये वो चीज़ें लिखी गई हैं। तो बड़े घन का आयतन कितना होगा फ्रेंड, जैसे आप देखोगे 1 2 3 4 में बांटा गया है, मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर का है, और छोटे की कितनी लंबाई फ्रेंड 1 की। तो आप बड़े घन की यानी 4 सेंटीमीटर वाले का क्यूब करेंगे, नीचे करेंगे 1 में बांटा गया है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 4 का घन करेंगे तो कितना होता है फ्रेंड, देखो 4 को 3 बार गुणा करेंगे, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 डिवाइड बाई 1 का क्यूब 1 ही होता है, यानी 64 इसमें छोटे घन निकल कर आएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ये तो हो गया हमें कुल घनों की संख्या ज्ञात करने का तरीका। लेकिन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि हमें ये 64 घन काटने हैं फ्रेंड, वैसे नहीं कहेगा कि इसके 64 घन बनाने हैं, ऐसा कहेगा कि इसको कितनी बार से चाकू से काटा जाए कि ये 1 सेंटीमीटर के घन आसानी से अलग हो जाएं। जैसे हम क्या करेंगे, इसको एक एक करके अलग नहीं करेंगे फ्रेंड, ठीक है। 64 वैसे तो 64 बार चाकू खुलेगा, जैसे एक तो यहाँ से काटे, इसे पूरा चाकू यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक लेके इस तरह काटे, फिर इसको इस तरह लेके एक बार काट लगी हमारी चाकू की, फिर ये 2 बार लगी फ्रेंड, ये 3 बार, ठीक है। 3 बार में ये इसके 3 हिस्से हो चुके हैं, फिर ऐसे लगानी होंगी, 1 ये 2 और 3 इसमें कितने लगी फ्रेंड, ये 3 और 3 ये 6। और अब हमें
इस तरीके से भी अलग करना होगा फ्रेंड, जैसे 1 2 3, यानी आप इसमें 9 बार अगर इसकी काट से कर देंगे तो ये 64 के घन अलग अलग हो जाएंगे फ्रेंड। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमने कुल घनों की संख्या, और अगर इससे क्वेश्चन में पूछा जाए कि इससे चाकू से कितनी बार काट लगाएं कि ये 1-1 सेंटीमीटर के घन आसानी से अलग हो जाएं, तो आप 9 बार इसमें अगर इसको काट लगा देते हो तो ये सभी घन अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। अब है क्वेश्चन हमारा 3 सतह रंगीन घनों की संख्या। तो 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी होंगी फ्रेंड? ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो 3 सतह रंगीन कौन से होगी, जैसे कॉर्नर पे होंगी फ्रेंड, उनकी 3 सतह रंगीन मिलेंगी। जैसे ऊपर यहाँ से भी रंगीन है, पीला है, यहाँ से भी और यहाँ से भी 3 सतह रंगीन है फ्रेंड इसकी। ठीक है, तो 3 सतह रंगीन कॉर्नर पे होंगी। तो कॉर्नर किसी भी घन में कितने होते हैं? 8। जैसे एक यहाँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 1 2, ये नीचे 3 और ये 4, और यहाँ से देखें 4, ये 5 जस्ट एक नीचे होगा इसके, 6, एक 7, एक जस्ट इसके नीचे होगा, कितने होंगे यहाँ लास्ट में? ठीक है, 8। तो टोटल घन कितने होंगे फ्रेंड? 8। ठीक है, तो आप 3 सतह रंगीन की पूछे या कॉर्नरों की घनों की संख्या पूछे तो कितनी होगी फ्रेंड? 8। चाहे वो घन कितने भी उसका हो फ्रेंड, जैसे उसमें संख्या 2 की बना रखे हो, जैसे ये छोटा हो, जैसे ये छोटा घन इसमें 2 से काट लेते हैं फ्रेंड, जैसे ये 4 टुकड़े से बना हुआ है, 4 इसमें छोटे छोटे बांटे गए हैं। ठीक है, या 5 का हो या 10 का हो या कितने से बड़ा कितना घन हो फ्रेंड, तो उसमें हमेशा जो कॉर्नर होंगे वो कितने होंगे? 8 ही रहेंगे। ठीक है, 3 सतह रंगीन की संख्या कितनी रहेगी? 8 ही रहेगी। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन हमारा 2 सतह रंगीन वालों की संख्या। तो 2 सतह के लिए रंगीन की संख्या कौन सी होगी फ्रेंड? तो 2 सतह रंगीन कहाँ मिलेंगी? देखो ये हमारी 3 की हैं जो कॉर्नर पर है, लेकिन अगर आप 2 सतह पर ढूंढने चलो तो यहाँ आपको कहाँ मिलेगी? ये भुजाओं पर मिलेंगी। कॉर्नर को छोड़ दें और भुजा पर आपको 2 मिलेंगी। जैसे ये कॉर्नर की हमने छोड़ दिया, ठीक है फ्रेंड, और इसमें भुजा के अंदर, भुजा क्या होता है फ्रेंड? जो सिरा होता है इसको भुजा कहते हैं। और प्रत्येक घन में आपको पता होनी चाहिए भुजा कितनी होती हैं? 12 होती हैं फ्रेंड। ठीक है, जैसे आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4। ठीक है, 4 इसमें है फ्रेंड, 4 ही जस्ट आगे हैं, 8 और 1 9 और 10 और 2 ही इसके बिल्कुल 10 11 और 1 नीचे इसके 12। तो टोटल भुजाओं की संख्या कितनी होती है फ्रेंड? 12। तो 12 इसमें क्या है? भुजाओं की संख्या है। लेकिन अगर आपसे इसमें हमारे पास कितने नंबर हैं फ्रेंड? कितने नंबरों का घन की संख्या है? ये 4 भुजाओं वालों की है। ठीक है, क्योंकि इसे 4 सेंटीमीटर का टोटल है और 1 सेंटीमीटर की इसमें बांटा गया है, यानी इसमें टोटल कितने की संख्या है इसमें फ्रेंड? 4 की। तो 4 की है, तो इसमें कितने नंबर आते हैं फ्रेंड? आपको भुजाओं पर 2 ही मिलेंगे। जैसे 1 या प्रत्येक भुजा पर आपको 2 मिलेंगे। अगर इसी को हम 5 तक बढ़ा दें तो आपको 3 मिलेंगे, कॉर्नर के हटा के आपको 3 मिलेंगे, यानी इस पर आपको 4 पर कितने मिलेंगे फ्रेंड? ये मिलेंगे 2। हाँ, तो इसमें टोटल घनों की संख्या कितने हो जाएगी? 2 सतह वालों की 24। ठीक है फ्रेंड, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता, और इसके लिए फार्मूला होता है फ्रेंड 12n-2। इसका मतलब क्या है कि उसमें अंक क्या दिखाता है आपको? अन दिखाता है कि इसमें जो बड़ा घन ले रहे हैं हम, उसकी जो कितने घनों से मिलकर बना है। जैसे ये 1 2 3 घनों की मतलब कितनी इसमें लंबाई है, कितने छोटे घनों बड़े घन की लंबाई देखें तो 4 से बना फ्रेंड। अगर कोई 5 का हो तो आप यहाँ अन की जगह 5 रख देंगे। अगर छोटा हो 3 घनों से भी बनता है तो 3 घनों की संख्या होगी, तो यहाँ 3 टिकेगा फ्रेंड। तो 3 में आपको क्या मिलेगा? यहाँ 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ से 12 से गुणा होगी तो कितना आ जाएंगे? 12। ठीक है फ्रेंड, आपको सिर्फ देखो जैसे यहाँ तक ये होता तो आपको सिर्फ बीच में 1 ही मिलता फ्रेंड प्रत्येक भुजा में, क्योंकि ये भी कॉर्नर पर हो जाता और ये भी। ठीक है, तो ये कॉर्नर पर होने पर सिर्फ आपको बीच में 1 ही मिलता, यानी टोटल इसमें 12 होते अगर 3 के लिए।
अगर 5 के लिए तो यहाँ 5 रखेंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा फ्रेंड 3, और इसकी 12 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 36। ठीक है, तो इस तरीके से इनको फार्मूले से भी आप सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि एक सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगी फ्रेंड। तो एक सतह रंगीन आपको कहाँ मिलेंगी, तो आप बताइए फ्रेंड। जैसे इस पर भुजाओं पर हमें 1 2 की मिली फ्रेंड, कॉर्नर पे होती हो 3 भुजाओं की रंगीन होती हैं। अगर हम बीच में देखें फ्रेंड, ये भुजाएं, ये जो अगर आपको जो घन है इसमें सिर्फ आपको एक ही कलर देखने को मिलेगा। अगर इसको अलग अलग काट दिया जाए, जैसे मैंने बताया था इसमें 64 कटके आएंगे फ्रेंड छोटे छोटे, तो 64 में ऐसे ये जो कॉर्नर यहाँ की साइड के होंगे इसमें आपको सिर्फ एक ही रंग पेंट मिलेगा। ठीक है, तो इसमें टोटल 64 हैं फ्रेंड ये। ठीक है, एक का अगर हमें निकालना है तो किस तरीके से इसको निकाला जाता है, तो इसको हम समझते हैं। तो एक इसे क्या बोलते हैं, इसको सेंट्रल क्यूब भी बोल देते हैं फ्रेंड। ये क्या होते हैं, सेंट्रल क्यूब होते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो है फ्रेंड 6n-2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको फार्मूले में रख के बताता हूँ, फिर आपको मैं ये समझाता हूँ। जिसे मैंने इसका फार्मूला बताया 6n-2 होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, तो जैसे ये कितने घनों का बना हुआ फ्रेंड, चारों का है। इसमें कितने नंबर हैं, 4 है छोटे छोटे। ठीक है, तो यहाँ से देखें 4 6 गुणा में n का मान यहाँ रखेंगे तो 4-2 इसका पूरा होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आएगा फ्रेंड, ये आ जाएगा 6 गुणा में 4 में से 2 जाएंगे 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड 4, यानी इसमें 24 घन होंगे। ठीक है, ये तो हमने समझा फार्मूले से। अगर इसको बेसिक से समझे फ्रेंड ये 24 कैसे होते हैं, तो मैं इसको भी आपसे समझा देता हूँ। जैसे प्रत्येक में आपको सरफेस में कितने मिलेंगे फ्रेंड, 4 मिलेंगे। ठीक है, प्रत्येक सरफेस में अगर ये 4 घनों के लंबाई का है और इसके 1-1 सेंटीमीटर में बांटा गया है, तो इसमें टोटल आपको कितने मिलेंगे, एक सरफेस पर 4। ठीक है, और घन की सरफेस टोटल कितनी होती है फ्रेंड 6। तो यहाँ से आप इसकी गुणा करोगे तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ से भी मिल जाएगा 24। तो आप इस तरीके से भी आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, आपको आकृति भी नहीं दी जाती, तो आपको सिर्फ सिंपल ये पूछ लिया जाए कि 6 घन की जो सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर का, उसे 1 सेंटीमीटर में बांटा गया है, यानी प्रत्येक कितने घनों से बना है फ्रेंड, वो 6 घनों से बना है। ठीक है, छोटे घनों से। तो इसमें जो एक सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगी फ्रेंड, तो इसके लिए आप फार्मूला लगाएंगे। मैंने जो पीछे फार्मूला बताया था 6-n-2 होल स्क्वायर। n की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे आप, 6 पुट करेंगे। तो 6 यहाँ पुट करने पर कितना आएगा, 6 इंटू 6-2 इसका होल स्क्वायर। 6 में से 4 2 जाएंगे, कितना बचेगा फ्रेंड 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो 4 गुणा में 16 गुणा करेंगे, 16 छिक्के कितने होते हैं फ्रेंड 96। ठीक है, तो 16 छिक्के 96। तो इसमें 64 घन के ऐसे होंगे जिनकी एक सतह रंगीन होगी, जिस पर घनों की संख्या कितनी हो फ्रेंड 6। ठीक है, ये हम सिर्फ 4 की बात करें हैं तो 24 होगी। 5 की होगी तो आप यहाँ 5 रखेंगे। 3 होगा, 3 घनों के उससे बना होगा तो वहाँ 3 रखेंगे। अगर आपसे 2 का पूछा जाए फ्रेंड, 2 में आपको कोई भी इसके अंदर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, 2 में से 2 जाएगा 0, आप 0 इसमें काट देंगे तो आपको 0 मिल जाएगा इसका मान। ठीक है, तो एक भी आपको घन ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कोई रंग। अगर आप 2 का घन देखा होगा उसे काट लेंगे फ्रेंड, आपको बीच में ऐसा कोई नहीं मिलेगा। सभी पर रंग अवश्य तीनों सतह रंगें मिलेंगी। ठीक है, उसको हम आगे चर्चा करेंगे, कोई आकृति आएगी तो। अब देखते हैं फ्रेंड 0 सतह रंगीन घनों की संख्या। तो 0 सतह रंगीन घनों की संख्या है वो कितनी होंगी। ठीक है, ये हम 4 पर बात कर रहे हैं फ्रेंड। तो पहले मैं इसके 4 पर सिखाता हूँ। कई जो अगर आपसे कई जो टीचर हैं आपको किस तरह समझाते हैं
कि इसमें टोटल जो है 64, उसमें से जो 3 सतह रंगीन वाली हैं, 2 सतह रंगीन वाली हैं, 1 सतह रंगीन वाली, उनको जोड़कर और उसमें से घटा देते हैं और इस तरह निकालते हैं फ्रेंड, ठीक है, जो भी संख्या आती है। लेकिन अगर आप इस तरह निकालोगे, आपसे सिर्फ क्वेश्चन में यही पूछा जाए 0 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी इसमें, कि आप पहले 3 के निकालोगे, फिर 2 की निकालोगे, या फिर 1 की निकालोगे, फिर इनको जोड़ोगे, फिर इसको 64 में से घटाओगे, जो इसमें टोटल घनों की संख्या बनेगी। तो ऐसा मेथड क्या हो जाएगा फ्रेंड, बहुत ही लंबा हो जाएगा और आपसे इसमें 2-3 मिनट आपकी कंज्यूम हो जाएगी। तो आप इस तरीके से इसका ना निकालें। मैं आपको एक फार्मूला सिखाता हूँ, उससे आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसके लिए मैं आपके लिए एक फार्मूला है, और वैसे आप चाहो तो मैं इसको सिंपल इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने 3 के लिए, जैसे पीछे जो क्वेश्चन किए थे हमने 3 के लिए कितने निकाले थे फ्रेंड हमने, तो 3 के लिए 8 होता था। 2 के लिए हमने निकाले थे, इसके बात कर रहा हूँ फ्रेंड, 2 के लिए हमने कितने निकाले थे, 24, और 1 के लिए भी 24 थे फ्रेंड, 2 के लिए भी इसमें 24 आएंगे, 48 और 6 56 हो जाएंगे फ्रेंड। और 56 किस में से घटाएंगे, 64, जो टोटल घनों की संख्या होती है। तो कितना निकल कर आएगा फ्रेंड, यहाँ से 8। ठीक है, ये तो हो गया फ्रेंड जो लंबा मेथड है, जिसमें आपने 3 सतह रंगीन वालों का निकाला, फिर 1 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन वाला, फिर 1 सतह रंगीन, तो इनको जोड़ा तो 56 आया। और टोटल घन कितने हैं, 64, 64 में से 56 घटाए आपके कितने आए, 8। तो इस तरह अगर आप इसका निकालोगे तो इसमें क्या होगा फ्रेंड, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। लेकिन मैं इसके लिए फार्मूला समझाता हूँ आपको। अगर आपको सेंटर की, इसको बोलते हैं इनर क्यूब, जो इसके अंदर दबे हुए हैं फ्रेंड, ऐसे भी क्यूब हैं जिसमें कोई भी पेंट नहीं होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि 64 है, 64 में इसमें अगर हम देखें 56 ऐसे क्यूब हैं जिनके अंदर आपको पेंट किसी में, जिसे 8 में आपको 3 सतह रंगीन मिलेंगी, 24 में 2, और 24 ऐसे घन होंगे जिसमें 1 सतह रंगीन होगी, जो हमने पीछे निकाली थी इसकी। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी क्यूब होंगे, जैसे 8 होंगे फ्रेंड इसमें, तो इसमें कोई भी रंग नहीं होगा। तो इसके लिए जो फार्मूला है, ये तो हमने इसका निकाल रखा था, पीछे निकाले थे इसके। लेकिन अगर हमें 5 के लिए पूछा जाए, 6 के लिए पूछा जाए, तो इसके लिए आप सीधा फार्मूले में इसका यूज कर कर निकाल सकते हैं। जैसे इसका फार्मूला होगा फ्रेंड n-2, और इसका क्या होगा, क्यूब। तो n का मान कितना फ्रेंड, 4, क्योंकि इस जो बड़े, अगर हम घन की पूरी टोटल लगाएं तो 4 होगी फ्रेंड, इसके एक एक इसमें बांटा गया है, तो इसके 4 - 2 और यहाँ क्यूब। ठीक है, 4 में से 2 जाएंगे, कितना आएगा फ्रेंड, 2, 2 का क्यूब कितना होता है, 8। यानी इसमें टोटल 8 घन ऐसे होंगे जिसमें कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। तो ये तो हमने किसका निकाला फ्रेंड, जिसमें ये हमारे 4 थे। अगर आपसे 5 का पूछा जाए तो यहाँ वैल्यू 5 पुट करोगे, तो 5 में से अगर 2 जाएंगे तो 3, 3 का क्यूब कितना होता है फ्रेंड, 27, तो यहाँ 27 आ जाएंगे। अगर आपसे 6 घन दे रखे हों, उसमें अगर 0 सतह रंगीन घनों की संख्या पूछा जाए, तो आप n की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे। तो 6 पुट करने पर कितना आएगा फ्रेंड, इसका क्यूब 6 में से 2 जाएंगे 4, 4 का क्यूब होता है फ्रेंड 64, यानी 64 ऐसे घन होंगे जिसमें कोई सतह रंगीन नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से तो हमने ये सभी समझ ली फ्रेंड। आगे देखते हैं, ये 0 सतह वाली। अब जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, अब है फ्रेंड 5 सेंटीमीटर वाले एक ठोस घन को लाल रंग से रंगने के बाद 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों के रूप में काटा गया है। तो ऐसा ही जो हमने पहले, तो इसका तरीका क्या था फ्रेंड, तो जैसे बड़े घन के आयतन, बड़ा घन की भुजा की लंबाई कितनी है, 5, इसका क्या करेंगे, क्यूब, इसका आयतन क्या होता है। ठीक है, यानी आप वहाँ से भी फार्मूला सीख सकते हो। जैसे जो अल की क्यूब होता है फ्रेंड, जो घन का आयतन, तो वहाँ से भी देख। और छोटे घन की अगर हम आयतन देखें, तो छोटे घन की लंबाई कितनी है, 1, और इसे 3 से इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड, 5 का क्यूब कितना होता है, 125,
ठीक है, बटे में 1 का क्यूब करोगे 1 ही रहेगा, यानी 125 ऐसे घन होंगे। अगर हम 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन है, उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, उसको 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में उसे काटा जाएंगे तो कितने घनों की संख्या होगी फ्रेंड? तो उसमें होगी 125। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया 3 सतह रंगीन घनों की संख्या। 3 सतह, प्रत्येक में मैंने पीछे बताया था फ्रेंड, चाहे वो 5 सेंटीमीटर के घन में काटे या उसमें 5 घन छोटे हों या 6 हों, सभी में कॉर्नर कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, चाहे वो दो घनों की उसमें हो तो भी उसमें कितने होते हैं? 8 ही होते हैं। तो इसमें 3 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी फ्रेंड? 8। ठीक है, अब देखते हैं 2 सतह रंगीन घनों की संख्या। तो इसके लिए मैंने क्या फार्मूला बताया था आपको, जिसे मिडल क्यूब कहते हैं। तो इसका फार्मूला है 12n-2। तो n का नंबर कितना फ्रेंड? यहाँ 5। तो 5 यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा? 12। 5 में से 2 जाएंगे, कितना आएगा फ्रेंड? 3। या मैं 5 रख देता हूँ पहले, 5 - 2, तो यहाँ से कितना आएगा? 12 गुणा में 3, कितना आ जाएगा? 36। तो यानी 2 सतह की रंगीन वाली संख्या कितनी फ्रेंड? कितने घन बनेंगे इसमें? 36 घन ऐसे होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होंगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, एक सतह रंगीन घनों की संख्या। तो एक सतह रंगीन के लिए मैंने क्या बताया था, जिसे क्या कहते हैं? सेंट्रल क्यूब कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसका फार्मूला बताया था आपको 6n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो n का मान कितना रखेंगे फ्रेंड? यहाँ 5। तो यहाँ मैं रखता हूँ एक बार 6, यहाँ n की जगह रखेंगे 5 - 2 इसका स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो 5 में से 3 जाएंगे, 2 जाएंगे, कितना बचेगा फ्रेंड? 3। और 3 का क्या होगा? स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड? 9। तो यहाँ 6 गुणा में 9, तो कितना आ जाएगा? 6 × 9 = 54। तो हमारे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी एक सतह रंगीन होगी? इस 54 घन होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। या आप इसमें 0 सतह रंगीन संख्या की देखें तो आप क्या कर सकते हो फ्रेंड? 125 में से अगर आप इन तीनों को जोड़ लें तो घटा दें तो आपको ये भी निकल सकता है। या फिर मैंने आपको सिंपल इसका फार्मूला बताया था, इसे कहते हैं इनर क्यूब का फार्मूला। तो इनर क्यूब का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड? n-2 और उसका क्यूब। तो क्यूब करेंगे, n का मान कितना फ्रेंड? 5 होगा। तो n की जगह रखेंगे 5 और -2 और इसका क्या करेंगे? क्यूब। तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा फ्रेंड? 3। 3 का क्यूब क्या होता है? 27। ठीक है, तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।